स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 11th क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट से चैप्टर सेकंड को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर हमारा कौन सा है? क्लासिफिकेशन का हमने चैप्टर लिया है, जिसमें हम कुछ क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स को डिस्कस कर चुके थे। हमने नेचुरल क्लासिफिकेशन का सिस्टम पढ़ लिया था। अब क्या है, नेक्स्ट हम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन। अब बात ये आती है कि ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों आया, इसकी क्या जरूरत पड़ी? कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अंदर कुछ कमियां थी, वो सही तरीके से जेनेटिकली क्या है उनकी मॉर्फोलॉजी को, एनाटॉमी को क्या नहीं कर पा रहा था, एक्सप्लेन और क्लासिफाई अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो इस ड्रॉबैक को देखते हुए नया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का सिस्टम डेवलप किया गया, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था? सिस्टम क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन इवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप। वो क्या कर रहा था? ऑर्गेनिज्म को उनके इवोल्यूशन, किस प्रकार से उनका इवोल्यूशन हुआ है, कहां से इवोल्व हुए हैं, कितना टाइम लिया है, किस तरह की स्ट्रेटजी है, सब चीजों को देखते हुए और साथ साथ उनका जेनेटिक रिलेशनशिप, दो ऑर्गेनिज्म हैं, दोनों आपस में किस तरीके से जेनेटिकली रिलेट करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया, सिस्टम ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। फिर इस क्लासिफिकेशन के अंदर, इस सिस्टम के अंदर एक बहुत अच्छी बात थी कि टाइम के साथ साथ इसमें बदलाव भी होते गए का मतलब है जैसी जैसी नीड पड़ी उसी के अनुसार इस सिस्टम के अंदर काफी सारे क्या किए गए, चेंजेस होते रहे। जैसे आज का टाइम कुछ और है, पहले कुछ और होता था, तो उसके अनुसार टाइम के साथ चीजों को क्या किया, बदला गया। तो इसलिए इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डायनेमिक सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमिक सिस्टम। क्यों कहते हैं इसको डायनेमिक सिस्टम? क्योंकि इसके अंदर समय के साथ साथ क्या होते चले गए, बदलाव होते चले गए। तो अब पहले जब स्टार्ट किया ये सिस्टम, तब इसमें कुछ और कैरेक्टर्स को, कुछ चीजों को रखा गया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो इसके अंदर मॉडिफिकेशंस हुई। जो मॉडिफिकेशन हुई तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडिफिकेशन की? एंडलाइकर और आईलाइकर ने क्या किया, इसके अंदर ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने सबसे पहले फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया था, प्रपोज किया था, बताया था। इसके अंदर इनका सबसे पहला क्या था, रोल था। सबसे पहले जो भी पोस्टुलेट इन्होंने दिए वो किसने दिए? एंडलाइकर और आईलाइकर दिए। उसके बाद फिर ये प्रपोज होने के बाद इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन किसने किया भाई? एंगलर और प्रेंटल ने इसके अंदर क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। एंगलर और प्रेंटल ने क्या बताया, मॉडिफाई किया अपने काम से और पब्लिश किया इसको अपनी बुक के अंदर। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, उस बुक के अंदर इन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के सिस्टम को क्या किया, पब्लिश किया। और इनकी जो बुक का नाम था वो क्या था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम। जो बुक थी उसका नाम भी क्या था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो इस प्रकार से टाइम रहते रहते बार बार इनके अंदर क्या किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया। और सबसे मेन पॉइंट क्या था इनका कि भाई ऑर्गेनिज्म के बीच में जो जेनेटिक रिलेशनशिप है उसको कंसीडर करके क्या किया गया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया। और ये जो सिस्टम था ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव था क्लासिफिकेशन के लिए, और सबसे ज्यादा इसको क्लासिफिकेशन में अच्छा माना गया है। सबसे ज्यादा रोल इसी का रहा है। इसके अंदर लगभग कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म को हम मॉर्फोलॉजिकली, एनालिटिकली क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं हम टॉपिक को। तो क्या हुआ कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों रही, कि इसका क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा रोल क्यों रहा? क्योंकि लगभग जितने भी क्लासिफिकेशन को लेकर साइंटिस्ट थे सभी ने कौन से सिस्टम को सबसे ज्यादा यूज किया? फाइलोजेनेटिक सिस्टम को सबसे ज्यादा क्या किया, यूज किया। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट यहां से पता चलती है कि कोई भी क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे ज्यादा किसको यूज किया जाता है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम को। फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बाद हमारी
जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ टर्म्स हैं, चैप्टर के लिए कुछ टर्म्स हैं, तो उन टर्म्स को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहली जो टर्म है वो क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी। क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी। नाम से ही थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि साइटोमी साइटोप्लाज्म से कुछ रिलेटेड है, सेल से कुछ रिलेटेड है, तो साइटोलॉजिकली इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। टैक्सोनॉमी का मीन्स क्लासिफिकेशन। देखो टैक्सोनॉमी वर्ड जहां आ जाता है उससे हम क्या समझते हैं कि मीन्स कहीं ना कहीं कुछ क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, कुछ इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। तो वो टैक्सोनॉमी, वो क्लासिफिकेशन जो किसके बारे में, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देती है सेल के बारे में। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब कि जेनेटिक क्या होता है, क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के नंबर के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसा क्रोमोसोम है, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उस टाइम पर डिवीजन में कहां कितने क्रोमोसोम है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, साइटोटैक्सोनॉमी देती है। कौन देता है, साइटोटैक्सोनॉमी। इसके अलावा जो साइटोटैक्सोनॉमी है वो क्या एक्सप्लेन करती है, बिहेवियर एंड एक्सप्रेशन ऑफ क्रोमोसोम। कि जो क्रोमोसोम है उनका बिहेवियर कैसा होगा, वो उस टाइम पर दिखेंगे कैसे जब किसी सेल के अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है। क्योंकि सेल के अंदर किसी भी तरह का डिवीजन हो तो सबसे ज्यादा रोल प्ले किसका होता है, क्रोमोसोम्स का। तो साइटोटैक्सोनॉमी हम बोल सकते हैं एक छोटे से शब्द में कि किससे रिलेट करती है, क्रोमोसोम से क्या करती है, रिलेट करती है। तो ये हमने एक टर्म को डिस्कस किया। उसके बाद सेकंड है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो मीन्स केमिकल। कीमो मीन्स क्या होता है, केमिकल। तो ये किसके बारे में एक्सप्लेनेशन देती है कि भाई हमारे जो मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर किस तरह के केमिकल्स का यूज हुआ है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स, किस तरह के केमिकल से हमारा प्लांट्स मिलकर बना है। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल है, केमिकल का मतलब यहाँ कैसा है, जैसे हम मैंगो को देखते हैं तो भी बोल देते हैं कि ये मैंगो है, लेकिन हम मैंगो को सूंघकर भी बता सकते हैं कि इसमें किसकी खुशबू आ रही है, मैंगो। कई बार किसी चीजों में डाल देते हैं मैंगो फ्लेवर, तो हम कैसे पता लगा लेते हैं कि ये मैंगो फ्लेवर है, क्योंकि हमें उसकी क्या आती है, गंध आती है। तो एक स्पेसिफिक केमिकल है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंगो को। तो उसी प्रकार से कीमोटैक्सोनॉमी इस तरह के केमिकल से रिलेट करती है कि किस प्रकार प्लांट के अंदर एक केमिकल होता है जो उसको पूरा रिप्रेजेंट करता है और उसी के अनुसार उसको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कुछ करैक्टर हैं लाइक फ्रेग्रेंस, वो फ्रेग्रेंस कभी भी चेंज नहीं होती। मैंगो की अगर हम 4 साल पहले देखें तब भी वही फ्रेग्रेंस थी, आज देखें तो भी वही फ्रेग्रेंस है, हजारों साल बाद देखेंगे तब भी वही फ्रेग्रेंस रहेगी। तो ये फ्रेग्रेंस कीमोटैक्सोनॉमी के अनुसार कभी भी चेंज नहीं होती। तो स्टूडेंट्स आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तो कंप्लीट चैप्टर को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और देखो क्लासिफिकेशन की बात आती है तो क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, ये हम अच्छे से जानते हैं। क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ती है, ताकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस डाइवर्सिटी के होते हुए भी अगर हम अपने ह्यूमन बींग्स की भी बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। सब ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं। तो उनको अच्छे से स्टडी करने के लिए, डाइवर्सिटी को अच्छे से स्टडी करने के लिए, मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली सभी चीजों को कंप्लीटली स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम का जनरेशन हुआ। और क्लासिफिकेशन सिस्टम से ही आज हम ये अच्छे से पढ़ पाते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा है, वो किस तरह की मूवमेंट करता है, उसकी बॉडी कैसी है, वो किस तरह का हैबिटेट में रहता है। तो यहाँ से हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्या पड़ती है, नीड पड़ती है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।